तो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 3077 मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ के डिसजॉइंट सबैरे। ठीक है, तो क्वेश्चन आज के लीड कोड का चौथा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक ज़ीरो इंडेक्स एरे गिवन है, ठीक है, ऑफ इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ n। तो इसका मतलब कि तुम्हें एक एरे गिवन है, नम्स एरे, और एक गिवन है k इक्वल्स टू 3 इस केस में। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कोई एरे है, सब एरे x, ठीक है, अगर मान लो कोई इसमें से सब एरे उठा रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ होगी सम 1 इंटू एक्स माइनस सम 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सम 3 इंटू एक्स माइनस 2 अप टू समथिंग वेयर सम i इज़ द सम ऑफ एलिमेंट इन द ith सब एरे। फॉर्मली स्ट्रेंथ इज सम ऑफ -1। ये जो भी चीज़ लिखी है इसको मैं सीधे एक्सटर्नल में समझा देता हूँ इस एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं पढ़ूँगा नहीं, सीधे समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इस, ठीक है, k इक्वल्स टू 3 गिवन है, नम्स एरे में ये गिवन है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है ऑफ सब एरे। इसका मतलब क्या है ये समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक सब एरे है, ठीक है, छोड़ो, नहीं, इसको हटाते हैं। k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि तुम्हें 3 सब एरे इसमें से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कोई भी 3 सब एरे सेलेक्ट करने हैं जो कि ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे कि तुमने एक एरे ये सेलेक्ट कर लिया, एक ये सेलेक्ट कर लिया, एक ये, तो टोटल 3 सब एरे हो गए। ठीक है, या तो तुमने ये एक सेलेक्ट कर लिया, एक ये सेलेक्ट कर लिया, एक ये सेलेक्ट कर लिया, अभी भी 3 हो गए। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे के सारे एलिमेंट लेने ही लेने हैं, तुम्हें बस 3 सब एरे लेने हैं। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तुम ये नहीं कर सकते कि तुमने 2 3 1 ले लिया, फिर -1 और 2 ले लिया, क्योंकि -1 ओवरलैपिंग हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं कर सकते तुम। तो लेट्स सपोज़ अगर तुमने ये सब एरे चूज़ किया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो पहला सब एरे हुआ 1 2 3, दूसरा सब एरे हुआ -1 और तीसरा सब एरे हुआ 2। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसकी स्ट्रेंथ होगी 1 + 2 + 3, ठीक है, इंटू 3, k की वैल्यू 3 थी ना, और इंटू -1 की पावर 3 + 1। इसका होगा -1 इसका सम इंटू 2 इंटू -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, और इसका होगा 2 इसका सम इंटू k की वैल्यू 1 इंटू -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, ये क्या है, ये k है और ये k + 1 है, फिर ये हमारा k है और ये k + 1 है, ये हमारा k है और ये k + 1 है। ठीक है, तो समझ में आया। अब इनका जो सम होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इसका सम कितना आएगा, इसका आएगा 3 + 2 5 + 1 6 6 3 से 18। इसका आएगा -1 की पावर 3 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका आएगा 2 और इसका भी आएगा 2, तो टोटल हमारा सम हो गया 22 हमारा आंसर हो गया। ये मैक्सिमम है। अगर तुम मान लो कोई और सब एरे लेते हैं, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज तुम एक एरे ये लेते, दूसरा ये लेते और तीसरा ये लेते, तो पहला एरे बनता 1 2, दूसरा बनता 3 और -1, और उसके बाद बनता 2। तो इसका क्या होता, 1 + 2 इंटू k इंटू -1 की पावर k + 1, दैट इज़ 3 + 1। ये हमारा, इसका क्या होता, 3 + -1 इंटू k अब हो गया 2, क्योंकि k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू 1, 3 सब एरे बनाने से ना। तो फिर क्या हो गया, इंटू -1 की पावर 2 + 1, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 1 इंटू -1 की पावर 1 + 1। तो इसका सम कितना आया 9, इसका सम कितना आया 4, इसका सम कितना आया 2। ठीक है, तो हमारा सम कितना हुआ टोटल 9 2 11 11 4 15। ठीक है, 15 हुआ, लेकिन हमारा 22 मैक्सिमम आंसर है। तो अभी अब तक के लिए हमारा आंसर क्या हो गया, 22 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, क्वेश्चन होगा कैसे। तो क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ थी, क्वेश्चन इन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया था मेरे ख्याल से क्वेश्चन को। तो ट्राइस मैं इसका सॉल्यूशन, मैं जिसका सॉल्यूशन देखा हूँ
उसका मेरे को अच्छा लगा है, ठीक है। ये बंदा है, बता भी देता हूँ मैं किसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका यूज़र नेम MD2030, ठीक है। इसने बहुत अच्छे से ये कोड लिखा है पाइथन का। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसने क्वेश्चन को कैसे सोचा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, अगर तुमने ध्यान से देखी हो, कि n की वैल्यू 10⁴ है और n इंटू के 10⁶ है। ये क्यों गिवन है तुम्हें? कोई तुम्हें ये क्यों बताएगा कि n इंटू 10k की वैल्यू 10⁶ है? ये तभी बताएगा जब वो तुमसे तब उसे लग रहा होगा कि क्वेश्चन में n टाइम्स k को इटरेट करना पड़ेगा, या फिर k को n टाइम्स इटरेट करना पड़ेगा, तभी उसने बोला है कि n इंटू के 10⁶ है, ठीक है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं हिंट होता है कि n ऑफ k तो हमें चलना ही पड़ेगा, मीन्स ऐसा कुछ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इस वाले ऑप्शन को देख के हिंट आता है, ठीक है, जो ये टेस्ट केस हमें गिवन है। चलो छोड़ो, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए n टाइम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी ही होगी इस कोड की। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है, कंस्ट्रेंट में गिवन है, तो हमें ऐसा लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को इस बंदे ने DP से किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो हम सपोज़ करते हैं हमें गिवन है एरे 1 2 3 -1 हम, ठीक है, ये एरे गिवन है, k की वैल्यू है 3, ठीक है। हमें 3 सब एरे में डिवाइड करना है। तो देखो, हमें क्या पता है, k की वैल्यू 3 मतलब हमें 3 एरे बनाने हैं, 3 सब एरे बनाने हैं। ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला सब एरे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम 2 चीज़ लेके चलेंगे। क्या क्या? k = 3 और एक लेके चलेंगे e = ट्रू। अब इसका मतलब ये है कि तीसरा सब एरे अभी हमें बनाना है, और e = 2 का मतलब तीसरा सब एरे अभी तक बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। k = 3 मतलब कि तीसरा सब एरे मीन्स ये वाला सब एरे हमें बनाना है, और e की वैल्यू ट्रू मतलब कि अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या? पहला ऑप्शन है कि हम 1 × 1 को अपने एरे में डालेंगे, ठीक है। 1 को अपने पहले वाले एरे में डालेंगे, और बाकी वाले एरे पे क्या ऑपरेशन करना है ये भी सोचेंगे, ठीक है। या तो हम 1 को अपने पहले वाले एरे में नहीं डालेंगे, मीन्स 1 को हम इसमें नहीं डालेंगे, हम सीधे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 3 -1। हमने 1 को इग्नोर कर दिया, हमारी मर्ज़ी। तो इसको करने के बाद जब हमने ये किया, तो अभी हमारे पास अभी भी कुछ ऑप्शंस है। वो ऑप्शंस क्या है? वो ऑप्शन ये है, या तो हम अभी 2 को 1 के साथ रखें, ठीक है। अगर हम 2 को 1 के साथ रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 3 -1। क्यों? क्योंकि हमने 2 को थर्ड इस वाले एरे में डाला है, ठीक है। या तो हम 2 को इस एरे में नहीं डालेंगे, इस वाले एरे में डालेंगे, और हम अगर ऐसा करेंगे तो 2 हमारा 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 हो जाएगा + 3 -1। या तो 2 को हम स्किप करेंगे, और स्किप करेंगे तो 3 और -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम e और k की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे e की वैल्यू क्या थी? e की वैल्यू हो गई थी फॉल्स, और k की वैल्यू थी 3। इसका मतलब कि अभी तीसरे एरे में अब कोई ना कोई एलिमेंट चला गया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू कर दी फॉल्स, और k की वैल्यू कर दी 3, क्योंकि अभी तीसरे सब एरे पे काम हो रहा है। अब हमने यहाँ पे k की वैल्यू कर दी 2 और e की वैल्यू कर दी फॉल्स। क्यों? क्योंकि अब दूसरे एरे पे काम हो रहा है, और दूसरे एरे पे कोई ना कोई एक एलिमेंट चला गया है, और e क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि उस k पे कोई एलिमेंट गया है कि नहीं। तो e की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब दूसरे एरे पे एक एलिमेंट चला गया है ना, 2। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया e की वैल्यू ट्रू और k की वैल्यू 2। क्यों? क्योंकि हमने 2 को स्किप किया, और हमने जब से 2 को स्किप किया तो एक एरे हो गया हमारा 1, और हमने 2 को स्किप कर दिया, तो मीन्स यहाँ से एक नया एरे बनेगा। तो वो नया एरे कौन सा होगा? सेकंड एरे बनेगा, और e की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब कि अभी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं गई है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि हम 3 को कंटिन्यू करें, पहले एरे में डाल दें +-1, या तो हम 3 को नया एरे में डालें, नया सब एरे यहाँ से बना लें +-1, या तो हम 3 को इग्नोर कर दें, -1 को रखें, ठीक है। तो यहाँ पे e की वैल्यू क्या हुई? यहाँ पे e की वैल्यू हुई फॉल्स,
और k की वैल्यू रही 3, क्योंकि अभी हमने तीसरे एरे में ही वैल्यूज़ डाली है। यहाँ पे e की वैल्यू हो गई फॉल्स और k की वैल्यू हुई 2, क्योंकि हमने दूसरा एरे बना लिया है और उसमें एक ना कुछ वैल्यू चली गई है। यहाँ पे e की वैल्यू हुई 2 और k की वैल्यू क्या हुई, k की वैल्यू भी हुई 2। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से हमने 1 और 2 को एक एरे में डाला है जो कि तीसरा एरे है। दूसरा एरे में हमने -1 1 और 2 को डाला है। दूसरा एरे में 3 को डालना था लेकिन हमने वो इग्नोर कर दिया, तो यहाँ से एक नया एरे बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन कि -1 को हम कंटिन्यू करें प्लस एरे हमारा एम्प्टी हो गया, या तो हम -1 को इग्नोर कर दें, सॉरी, या तो -1 से हम एक नया एरे बना लें प्लस एरे एम्प्टी हो गया, या तो -1 को इग्नोर कर दे और एरे एम्प्टी हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो तुम्हें 3 एरे बनाने थे, लेकिन तुमने सारे एलिमेंट्स तो पहले वाले एरे में डाल दिए, तो इधर से तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें 3 एरे बनाने थे लेकिन तुमने सिर्फ 2 एरे बना पाए हो। ठीक है, पहले वाले एरे में तुमने 1, 3 और 2 और 1 डाला है। सेकेंड वाले एरे में तुमने -1 डाला है, उसके बाद तो एरे बचा ही नहीं, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एरे एम्प्टी हो गया। तो मीन्स यहाँ से कुछ नहीं मिला, तो ये वाली एरे एम्प्टी, यहाँ से कुछ आंसर नहीं आया तुम्हारे पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या था भाई, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से भी 3 ऑप्शंस थे, या तो तुम -1 को कंटिन्यू रखो, सेकंड वाले एरे में डालना चाहो, या तो तुम -1 को एक नए एरे में डालना चाहो प्लस एम्प्टी हो गया एरे, प्लस एम्प्टी हो गया एरे, और या तो -1 को इग्नोर कर दो। अब अगर तुम इसको एनालाइज़ करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें 3 एरे चाहिए थे लेकिन तुम सिर्फ 2 एरे बना पाए हो। पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला एरे पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से तुम्हें कुछ रिटर्न मिलेगा क्या, -1 × 1। क्यों? क्योंकि तुम्हें 3 एरे बनाने थे। देखो, तुमने तीसरे एरे में ये 2 एलिमेंट डाले, दूसरे एरे में ये यहाँ पे एलिमेंट डाला और पहले एरे में यहाँ पे एलिमेंट डाला, तो यहाँ से रिटर्न आया -1। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिटर्न आया -1, तो यहाँ पे क्या आंसर हुआ, यहाँ पे -1 रिटर्न आया। ठीक है, यहाँ से कुछ रिटर्न आएगा तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम्हें अभी 2 एरे बनाने हैं और एलिमेंट है -1, तो यहाँ से भी कुछ आंसर रिटर्न नहीं आएगा, तो मैं इसके ट्री नीचे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या था, तीसरा एरे था, ये तीसरा एरे था, ये दूसरा एरे है, और हमें पता है कि जब हम दूसरे एरे पे काम कर रहे हैं तो इसका जो सम होगा -1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका सम 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका सम 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि -1 की पावर k+1 चलता है ना, तो इसका जो सम आएगा ये टोटल क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा ना, -3 × 2 होगा, तो यहाँ से सम आया -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -6 + -1, तो इसने क्या रिटर्न किया यहाँ पे, -7। ठीक है, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं आया था, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं, इस साइड से कोई रिटर्न नहीं, इस साइड से कुछ रिटर्न नहीं, तो ये हुआ -7, और ये कितना हुआ, 3 × 2 6, 6 + -7, तो इसने क्या रिटर्न किया, -1। ठीक है, मीन्स इसकी एक ब्रांच से -1 रिटर्न आ गया। अब ये वाली ब्रांच देखते हैं। ठीक है, इस ब्रांच को देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम 3 को कंटिन्यू रखो इसके साथ, तो अगर तुम 3 को कंटिन्यू रखोगे 3 × 2 + -1, या तो तुम 3 से एक नया एरे बना लो, 3 × 1 कर दो +-1, या तो तुम 3 को इग्नोर कर दो -1। अब यहाँ पे e की वैल्यू क्या, k की वैल्यू क्या होगी, 2, और e की वैल्यू फॉल्स, क्योंकि तुम दूसरे एरे पे ही अभी तक ऑपरेशन कर रहे हो, और फॉल्स मतलब कि तुम दूसरे एरे पे कोई ना कोई एलिमेंट डाल रखे हो। k की वैल्यू 2, e की वैल्यू फॉल्स। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू हो गई 1, सॉरी, k की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि अब पहले एरे पे काम हो रहा है, और e की वैल्यू फॉल्स मीन्स उस पर कोई ना कोई एलिमेंट चला गया है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या हुई, k की वैल्यू रही सेम एज इट इज़ 2, और e की वैल्यू हो गई ट्रू, क्योंकि अभी तक दूसरे एरे पे तुमने कोई एलिमेंट नहीं डाला है। नहीं, सॉरी, k की वैल्यू हुई 1। क्यों? क्योंकि तुमने इसको इग्नोर किया, 3 को इग्नोर किया। जैसे तुमने 3 को इग्नोर किया तो कुछ ऐसा सीन हो गया होगा। देखो, यहाँ पे तुमने 1 डाला पहले वाले एरे में, ठीक है, फिर दूसरे वाले एरे में तुमने 2 डाला, देखो इस जगह पे देखो 2 डाला, ठीक है, फिर तुम 3 को इग्नोर कर दिया। 3 को जैसे तुमने इग्नोर किया, यहाँ से एक नया सब एरे बनने लगा। ठीक है, तो ये तीसरा एरे था, ये दूसरा एरे था, तो ये पहला एरे हो गया। k की वैल्यू 1 और e की वैल्यू हो गई ट्रू। ठीक है, क्योंकि अभी पहले वाले एरे में कोई एलिमेंट नहीं गया। तो देखो, अब यहाँ से फिर से कुछ ट्री बनेगा, लेकिन तुम्हें लगता है क्या यहाँ से पॉसिबल है? देखो, यहाँ से 3 ऑप्शंस हैं,
या तो तुम -1 को अभी भी 2 में रखो, ठीक है, प्लस एम्प्टी एरे, या तो तुम -1 को एक नया एरे बना दो प्लस एम्प्टी एरे, या तो तुम -1 को चूज़ ना करो और एम्प्टी कर दो। तो देखो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें कटेंगी। क्या? पहला तो ये कट जाएगा, तो क्योंकि हमें 3 एरे चाहिए थे लेकिन तुम 2 ही एरे बना पाए हो। दूसरा ये कट जाएगा, क्योंकि हमें 3 एरे चाहिए थे, तुमने 2 एरे बनाए और लास्ट वाला एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। यहाँ से क्या रिटर्न आएगा? -1। क्यों? क्योंकि 3 एरे चाहिए थे और तीसरे एरे पे तुमने काम किया है। हमारा उल्टा चल रहा है, तीसरा एरे मीन्स उसको 1 से डिनोट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से -1 आया, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? यहाँ से क्या रिटर्न होगा? ये k की वैल्यू 2 चल रही है, तो ये होगा -6। ये 6 -6 क्यों हो रहा है पता है ना? 3 × 2, k है हमारा 2 मीन्स ये वाला एरे, तो यहाँ पे होगा तो -1 से मल्टीप्लाई होता है, तो -6 प्लस यहाँ से आया है -1, तो यहाँ से क्या रिटर्न आया? टोटल यहाँ से रिटर्न आया -7, ठीक है। यहाँ से आया -7। अब यहाँ देखते हैं इसका क्या सीन चल रहा है भाई। ये था 3 × 1, तो यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शंस पॉसिबल थे। या तो -1 को हम ऊपर वाले में ही डिनोट, -1 को हम इसके साथ ही रखें। अगर हम इसके साथ ही रख रहे हैं तो -1 × 1, या तो -1 से हम एक नया एरे बना लें। तो क्या हम -1 से एक नया एरे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पहले एरे में गया है 1, दूसरे वाले एरे में गया है 2, तीसरे वाले एरे में गया है 3। क्या हम चौथा एरे बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हमें सिर्फ 3 एरे चाहिए, तो ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और -1 को हम इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसने 0 रिटर्न किया, इसने -1 रिटर्न किया, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या रिटर्न आया? ओवरऑल यहाँ पे आया 0 रिटर्न, ठीक है। अब ये क्या था? ये था 3 और 3 + 0, तो यहाँ से रिटर्न क्या आया? यहाँ से रिटर्न आया 3, ठीक है। इधर से रिटर्न आया 3, और इधर से मैक्सिमम क्या रिटर्न आ सकता है? इधर से क्या रिटर्न आ सकता है भाई? k1 था, ये ट्रू था, मीन्स अभी तक पहले एरे में कोई भी वैल्यू नहीं गई है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करके -1 तो डालना ही पड़ेगा उसमें। यहाँ से आएगा -1, ठीक है। मीन्स एक ही एरे k = 1 मीन्स हमें एक एरे बनाना है, उसमें कोई वैल्यू नहीं गई है, एलिमेंट है -1, तो तुम्हें उसमें वो एलिमेंट डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब इसका सम होगा -4। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू 2 है ना, तो 2 है तो -1 की पावर 1 + 1, और प्लस मैक्सिमम ऑफ -7, 3 और 1 क्या होगा? -4 + 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा? -1। ये भी रिटर्न करेगा -1, ठीक है। अब इधर से काम होगा, ये वाला एरे देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। इसको देखते हैं। या तो तुम 3 को नया एरे बनाओगे, ठीक है, 3 को डालोगे 2 में -1, या तो तुम 3 से एक नया एरे बनाओगे तो 3 को इग्नोर करोगे। अगर 3 को इग्नोर करोगे तो सिर्फ बचेगा तुम्हारे पास -1, ठीक है। यहाँ पे e की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू हो गई, सॉरी, e की वैल्यू फॉल्स हो गई, k की वैल्यू 2 हो गई, मीन्स दूसरा एरे को तुमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे क्या हो गया? e की वैल्यू हो गई ट्रू और k की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्या अभी तुम्हें 2 एरे बनाने हैं और e की वैल्यू ट्रू है, मीन्स दूसरे एरे में कोई वैल्यू नहीं गई है और एलिमेंट तुम्हारे पास सिर्फ एक है। तो क्या यहाँ पे कुछ पॉसिबल है आगे बनाना? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है भाई? या तो तुम -1 को 2 में रखो प्लस एरे एम्प्टी कर दो, या तो -1 को तुम एक नया एरे बना दो प्लस एरे एम्प्टी कर दो, ठीक है। तो अब तुम्हें इससे क्या रिटर्न मिलेगा? क्या ये चीज़ सही है? नहीं, सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुमने दूसरा एरे में वैल्यूज़ डाल दी, लेकिन अभी तक तुम्हारा पहला एरे बना नहीं है और उसमें और तुम्हारे पास एलिमेंट बचे नहीं है। यहाँ से रिटर्न आएगा -1, ठीक है। यहाँ से रिटर्न आएगा -1, तो ये क्या रिटर्न करेगा? -3 × 2, क्योंकि दूसरा एरे है, तो -6 प्लस -1 -7, ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे? -7। यहाँ से -7 आया, यहाँ से -1 आया, यहाँ से -1 आया, तो अभी ये चीज़ क्या होगी? 1 × 3, तो ये +3 बनेगा। क्यों नेगेटिव नहीं बना? क्योंकि 3 में क्या मल्टीप्लाई होगा? +1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस मैक्सिमम ऑफ -1 -7, तो मैक्सिमम क्या है? -1 है, तो यहाँ से आंसर क्या आया? रिटर्न 2।
मीन्स ये वाली विंडो ने रिटर्न किया तुम्हें टू रिटर्न किया। अब हम इस पे देखते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ 2, इसको थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, और यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है ट्रू और k की वैल्यू है 3, क्योंकि अब तक तुमने एक भी एरे नहीं बनाया है, तीसरे एरे में भी एक भी एलिमेंट नहीं डाला है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँ तो या तो तुम 2 को छोड़ दोगे, 3 - 1, या तुमने 2 को भी छोड़ दिया, e की वैल्यू ट्रू, k की वैल्यू 3, या तो तुम 2 को अपने साथ इंक्लूड करोगे, ठीक है, और 3 - 1 को अलग रखोगे, e की वैल्यू फॉल्स हो गई, k की वैल्यू 3 हो गई। इसका मतलब कि तुमने तीसरा एरे को बना लिया है, उसमें एक वैल्यू डाल दी है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने तीसरे एरे को भी नहीं बनाया है, तुम्हें तीसरा एरे, अभी तुम थर्ड एरे पे हो, मीन्स इस वाले एरे पे हो, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं गया है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि तुम्हें 3 एरे बनाने हैं, तीसरे एरे में एक भी एलिमेंट नहीं गया है और e की वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं गया, लेकिन तुम्हारे पास एलिमेंट ही 2 बचे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल है। अगर तुम इसको देखो तो क्या ये चीज़, ये सेम चीज़ और ये सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है? देखो 2 × 3 है, यहाँ भी 2 × 3 है दोनों साइड। मार्कर कहाँ गया मेरा? हाँ, ये 2 × 3 इधर भी है और 2 × 3 इधर भी है, ठीक है, प्लस 3 × -1, 3 × -1 दूसरी साइड भी है। e की वैल्यू भी सेम है, फॉल्स, k की वैल्यू भी सेम है। तो क्या तुम्हें इसके आगे बनाना मुझे ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि इसके आगे मैं बनाऊंगा तो यही चीज़ बनेगी, ये सेम चीज़ बनेगी। तो मैं इसको मेमोराइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे DP लग जाएगी, और अगर मेमोराइज़ किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चली जाएगी? अगर मैंने मेमोराइज़ किया, कहाँ गया मेरा मार्कर? हाँ, अगर मैंने मेमोराइज़ किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n × k चली जाएगी, और n × k की वैल्यू इसमें इसीलिए गिवन है कि 10⁶ होगी, ठीक है, इसलिए इसमें n × k की वैल्यू गिवन है। तो ये कोड इसने जो लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया कोड लिखा हुआ है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो इसमें सिंपली कंडीशन क्या है, इस कोड को इसने लिखा हुआ है i 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू k, एम्प्टी मतलब स्टार्टिंग में एम्प्टी 1 होगा। अगर मैं इसको साइड बाय साइड रखता हूँ, ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पहले ये समझते हैं, अगर इफ़ एम्प्टी ट्रू है, मीन्स ये वाला कंडीशन इफ़ ट्रू है, मतलब अभी तक एक भी वैल्यू उस एरे में नहीं गिवन है, तो हमने ये साइन निकाल लिया। साइन क्या होगा? k मॉडुलस 2 अगर 1 है तो पॉजिटिव, नहीं तो -1। हमने नया एरे स्टार्ट किया वहाँ से, ठीक है। साइन × नम साई प्लस के नम सम साइन × नम साई × के, ये चीज़ जैसे यहाँ पे ये चीज़ मैंने की, ठीक है। और फिर या तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, 2 चीज़ कर सकते हैं। तो या तो हमने उसको यहाँ पे लिया है इस जगह पे, देखो, और या तो हमने उसको स्किप किया है, ये वाला काम, ठीक है। एल्स फिर साइन निकाल लिया, या तो इसको इंक्लूड किया है। तो अगर जैसे यहाँ पे देखो, तो ये चीज़ थी, या तो हमने उसको इंक्लूड किया, ठीक है, या तो हमने उसको स्किप किया, वहाँ से एक नया एरे बनाया। तो ये देखो, एल्स या तो हमने वहाँ से एक नया एरे बनाया है, या तो हमने उसको वहाँ पे स्किप किया है, ठीक है। और ये वाली इफ़ एल्स क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट एरे जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाना भी है कि नहीं, ठीक है। इफ़ k - 1 = 0 इसीलिए लगा हुआ है। मान लो कि हम पहले एरे पे ही हैं, हम तीसरा बना लिया, दूसरा बना लिया 1, इसके बाद हम एक और नया एरे बनाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि k की वैल्यू 3 है। फिर उसको हमने एज़ यूजुअली मेमोराइज़ कर दिया। और ये वाली कंडीशन क्यों लगी है? क्योंकि सीधी सी बात है ना, जो k है उसमें उतने एलिमेंट्स होने भी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेस कंडीशंस हो गई, फिर हमने रिटर्न कर दिया। तो इस बंदे का सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया है, इसको C++ में कन्वर्ट करके खुद से लिख लेना, ओके। अगर नहीं लिख पाओगे तो मैं शाम तक इसका कोड आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। बाय बाय।